बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग रुक्मिणी का सेट संख्या 5 पढ़ेंगे। रुक्मिणी का सेट संख्या इसमें हमें 5 पढ़ना है। और यह अगर आप इससे पहले सेट नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे रुक्मिणी किरण का भी सेट सारे सेट मिल जाएंगे। तो मेरे साथियों इस सेट में जो है कुल जो है इसमें 30 प्लस 40 प्लस 80 है, जिसमें कि आपको हम 40 प्लस 80 कराएंगे। ये 120 का कुल प्रश्न होगा। तो इसको जो 130 नंबर का हरता विषय है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा और इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन पार्ट 2। सामान्य अध्ययन पार्ट 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से कहाँ उपस्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से कहाँ उपस्थित है। यह जो होगा ऑप्शन नंबर ई होता है इसका राइट आंसर, लेकिन यह जो है ट्रांस हिमालय में है, ठीक है, ट्रांस हिमालय में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। अगला क्वेश्चन है शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह जो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जस्ता के उत्पादन एवं भंडार में सबसे प्रमुख राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है मुर्मू गोवा बंदरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगे कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम किस वर्ष का है, किस वर्ष आया था। यह आया था 2016 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे है नीचे दिए गए बांध एवं नदी को सुमिलित करें। बांध एवं नदी को सुमिलित करना है, तो आइए इसको सुमिलित करते हैं। सरदार सरोवर बांध यह कहाँ है। यह जो है नर्मदा नदी पर है। तिलैया बांध कहाँ है, तो यह है बराकर नदी पर। अब आगे है गांधी सागर बांध, तो ये जो है चंबल नदी पर है। अगला है नागार्जुन सागर बांध, ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है। तो मेरे साथियों यह जो है झारखंड में है, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्नांकित में से कौन सा जिला समूह बिहार साथ सीमा बनाता है। बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के किस बंदरगाह पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत। ऑप्शन नंबर सी सूरत। अगला क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हुई थी ये जो हुई थी एला सापला के माध्यम से इसके संधि के द्वारा समाप्ति हुई थी। एला सापला संधि के द्वारा हुई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ई, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एला सापला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1940 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए किस वाइसराय ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था। किसने भेजा था। ये भेजा था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बेवेल ने भेजे थे निमंत्रण। आगे है स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893। ऑप्शन नंबर सी 1893। आगे क्वेश्चन है किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किस ब्रिटिश एक्ट में यह प्रावधान पहली बार उपस्थित
कराया कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करना है, 1 लाख रुपये व्यय करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी थी। आगे है बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 2 3, मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं ये सही हैं। आगे हैं प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन। आगे है, आगे कहता है बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन बने थे। बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन बने थे। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस लिख देते हैं, मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ये नहीं है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। आगे है अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 में राजकीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.98%, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, आगे कहता है क्वेश्चन, थोड़ा बढ़ा देते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है मल्लिका और रानी के पास कुल 227 है, रानी और तमाली के पास 273 रुपये है, जबकि तमाली और मल्लिका के पास कुल 280 है। मल्लिका के पास कितनी राशियां हैं मल्लिका के पास। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 117, ऑप्शन नंबर सी 117 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है 55/9, 3.9/17 और 36/51 का मौसम ज्ञात करें। इसका मौसम ज्ञात करना है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6/17। आप मिला लीजिएगा बना के, 6/17 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कूट भाषा में एलिमेंट को 92-23-540 के रूप में लिखा गया है और डिसियस के लिए कोड क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 499-51-95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। 3 संख्याएं कौन सी हैं, 3 संख्याएं कौन सा है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5, 5 और 11 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। केशव का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 वर्ष। आप इसको निकालिएगा, ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए हैं और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8:9, 8:9 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और यह शब्द या संख्या चुनें जो इनमें प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर दिया गया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या भराएगा मेरे साथियों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो भराएगा 126 भराएगा, यहाँ पे 126 होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर 126 होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे है
किसी राशि पर 1.5 साल के लिए 8% साधारण ब्याज, 360 समान राशि समान ब्याज की दर से हिसाब के से समय दुगना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे साथ इसको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 779.13। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं अब है जीके जीएस पर आते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहर तथा नलकूप। नहर तथा नलकूप। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने मदद करते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन आगे कहता है जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन अन्य बल भी वह कील की दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? कौन सा जो है कील दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी घर्षण। ऑप्शन नंबर सी घर्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर चाक संगमरमर डैश से भिन्न रूप है। डैश से भिन्न रूप है तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई। लेकिन इसका जो है किससे भिन्न रूप है? ये किससे भिन्न रूप है आप बताइए मेरे साथियों। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑप्शन नंबर इसके अनुसार सी हो जाएगा। तो इसका राइट जो यहाँ पर लिख देते हैं राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम 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 कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर चाक और संगमरमर के जो विभिन्न रूप होते हैं वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचाने में रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है मेरे साथियों? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा टारगेट साइट होगा। ऑप्शन नंबर बी टारगेट साइट। अगला क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन कहता है किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतने ही तेजी से वह ऊष्मा को संचालित करेगा। ऊष्मा को संचालित करेगा तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। मादा प्रजनन भाग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडप। ऑप्शन नंबर ए अंडप। पुष्प के जो मध्य स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होते हैं। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा का भाग होता है। यह पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र होता है। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इनमें से किसी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है? किसे माना जाता है मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्ल्स लिनियस। कार्ल्स लिनियस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल्स लिनियस ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर सी वहीदा रहमान। अगला क्वेश्चन है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसी अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। आगे हैं 70 नंबर क्वेश्चन कहता है ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था? थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर मेरे साथियों बताइए। ये होगा यूज हार्ट नो हार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूज हार्ट नो हार्ट। अब बताइएगा मेरे साथियों कि 40 मार्क में कुल कितना मार्क्स आया? मेरे साथियों चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए मेरे साथियों, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं सामाजिक विज्ञान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे साथियों सामाजिक विज्ञान। इसमें कुल 80 मार्क्स हैं और कम समय रहते हुए आप अधिक से अधिक सेट बना सकते हैं। यह जो रुक्मिणी का सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है और इसको
कोई भी सेट मिस मत कीजिए मेरे साथियों, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। अगर नहीं मार्क्स लाना है तो आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं मेरे साथियों। अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मैकाले का विवरण। मैकाले का विवरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र गोपतार। राष्ट्र गोपतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। हरिजन संघ महात्मा गांधी। तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अखबार था जो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी प्रकाशित होने लगी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात प्रकाशित होने लगी थी। आगे क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य। अगला क्वेश्चन आगे कहता है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी मेरे साथियों? बताइएगा कि राजा की उपाधि किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास कौन सी मस्जिद के बारे में माना गया था कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? किसे माना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, सविनय आंदोलन, जो दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था मेरे साथियों? इसको बताइएगा। तो क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर जो होगा, इसमें सैमन कमीशन कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जो सैमन कमीशन भारत आने का जो विरोध हुआ था उसमें क्या था कि सभी के सभी सदस्य लोग अंग्रेज थे। तो इसके अनुसार राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज के सदस्य थे। आगे चलते हैं। किताब उल हिंद में इसमें किस यात्री एवं विद्वान की कीर्ति है? किताब उल हिंद इसमें किस यात्री एवं विद्वान की कीर्ति है? तो मेरे साथियों बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बेर्नी। ऑप्शन नंबर सी, अल्बेर्नी। आगे चलते हैं। सहायक गठबंधन 1798 के द्वारा तैयार किए गए एक गैर हस्तक्षेप नीति क्या थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था साथियों बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे? किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने अपना 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें नहीं दिया हुआ, राजगीर पे नहीं दिए थे, बोधगया में नहीं दिए थे, लुम्बिनी में भी नहीं दिए थे, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होता है। तो उनके अनुसार से जो है सारनाथ स्थल भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा जाता है मेरे साथियों? यह कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में होगा इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 की सराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर 1 49 की सराजेवो में हत्या। आगे बताइएगा, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी माओ जेडोंग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो मेरे साथियों कौन सा निकट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा मेरे साथियों क्या हो जाएगा, आप बताइएगा, ठीक है? तो इसको हो जाएगा गैलापागोस। ऑप्शन नंबर सी गैलापागोस, ठीक है? आगे चलते हैं मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी में। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। बहुत ही VVI क्वेश्चन मेरे साथियों, इसको याद कर लीजिएगा। किश्त नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है किस देश में स्थित है? विश्व विख्यात है किस देश में स्थित है? तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था मेरे साथियों? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? जापान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है मेरे साथियों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो कहाँ सवाना घास पाई जाती है मेरे साथियों, बताइएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वींसलैंड। ऑप्शन नंबर बी क्वींसलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। आगे चलते हैं, नहर का वह कौन सा चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह चैनल। प्रवाह चैनल हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अब शतक पूरने जा रहे हैं मेरे साथियों।
आप चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 100, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.5 जी MCQ, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.5। आगे है, फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? फॉकलैंड किस महासागर में स्थित है? ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्न से किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं? किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? इसको बताइएगा साथियों। यह जो स्थित है गुलमर्ग में स्थित है, गुलमर्ग यह स्थित है। और गुलमर्ग कहाँ है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर का नाम है गुलमर्ग, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कहता है नहीं है, तो नदी और नगर है, नदी और नगर है। तो इसमें जो है ये जो है सतना जो बता रहा है ये गलत है, सतना नर्मदा सतना गलत है। तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी तट पर जबलपुर अवस्थित है। कौन सा शहर है? जबलपुर अवस्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर स्थित है। आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है मेरे साथी बताइएगा। यह जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी जो प्राकृतिक बंदरगाह है उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो यह जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, घाना पक्ष बिहार के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यह जो पाए जाते हैं यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा, VVI बहुत है, यह क्वेश्चन 108 नंबर VVI है, इसको याद कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो उसके अनुसार से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। आप इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कैम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? कैम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कैम्बरले हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण अफ्रीका का सोना और हीरा उत्पादन प्रमुख स्थान है, दक्षिण अफ्रीका के हीरा खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए, आगे भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना, निम्न में कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? कहता है नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, संविधान निर्मात्री परिषद की तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे साथियों बताइएगा। इसको आपको याद होगा, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे साथियों सोइएगा नहीं और बीच में क्लास छोड़िएगा नहीं, कम खाइए अधिक पढ़िए, 15 से 20 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा मेरे साथियों। थोड़ा बहुत करेंगे थोड़ा दुबला पतला हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन में। मेरे साथियों आप पढ़ते रहिए, समय अधिक दीजिए और सेट अधिक से अधिक बनाइए और प्ले लिस्ट में जाके और अधिक से अधिक आपको सेट देखने को मिलेगा। सारे सेट आपको बनाते रहिए, अच्छा मार्क्स आएगा। तो क्वेश्चन अब चलते हैं 112 पे, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में कहता है शामिल नहीं है। यह जो है रक्षा, ये जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। वन और शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन रक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है मेरे साथियों। यह जो है यह सूची, आगे चलते हैं, यह जो सूची देख रहे हैं दोनों समवर्ती सूची में हो जाता है। तो आगे चलते हैं साथियों, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संतुति की है?
संतुति की है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए हैं। किस प्रकार विभाजित किए मेरे साथियों, यह जो विभाजित किए हैं अनुसूची 3 में, 3 अनुसूची में विभाजित किया गया है। केंद्र सूची संसद का कानून बनाते हैं और राज्य सूची विधानसभा का कानून बनाता है। ये मेरे साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद होगा मेरे साथियों, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। इसको क्षमादान, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में कितने भाग जोड़ा गया है। कौन सा भाग जोड़ा गया है, इसको राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, भाग ए 19, ऑप्शन ए 19A का जोड़ा गया है। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस में है, किस भाग में है संविधान के, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है किसी सदन, ऑप्शन नंबर किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के अलग अलग। तो मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 198, ऑप्शन नंबर बी 198। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है। आर्थिक नियोजन को जो है किस सूची में रखा गया है, ये रखा गया है समवर्ती सूची में। आगे है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां मेरे साथियों बताइएगा, बहुत अच्छे से बताइएगा। तो ये कुल 12 अनुसूचियां हैं, सभी लोग जानते होंगे कि 12 अनुसूचियां हैं। आगे क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है। संविधान किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है। इसका राइट आंसर जो दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा संविधान, यहाँ पर वही जो कह रहा है कि ऑप्शन देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए कहा गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन 123 कहता है किसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है। किस संशोधन ने कर दिया है इसको 15%। साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह होगा ऑप्शन नंबर सी 91 संविधान संशोधन परिषद मंत्रिपरिषद आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान कौन सा अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से कौन सा संबंधित है, 12वीं अनुसूची हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित है। आगे है 125 नंबर सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने का या काम पर लगाए रखने जाने पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006। 10 अक्टूबर 2006 को यह जो है अवैध घोषित किया गया है 14 वर्ष से कम के बच्चे को जो काम करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 126 नंबर अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदन अध्यक्ष कौन होता है। तो पदन अध्यक्ष कौन होता है, जिसका होता है लोकसभा अध्यक्ष। राइट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में आता है।
पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में आता है? यह आ जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अनुच्छेद 13, 251 तथा 254। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत थोड़ा बचा हुआ मेरे साथियों, धैर्य से बने रहिए और अच्छा से इसको कंठस्थ कर लीजिए। अगर एक बार में एक दिक्कत होगा तो डबल देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डबल देख लीजिएगा जरूर में। और अगर लगे कि हम नहीं समय का टेकअप कर पाते हैं तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा 1.25 कर दीजिएगा या 1.15 कर दीजिएगा, तो मेरे साथियों आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कम समय में अधिक से अधिक क्लास आप कर सकते हैं। आगे है भारतीय संविधान किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? के कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया मेरे साथियों, तो बताइएगा। यह हो जाएगा भाग 4 में, ऑप्शन नंबर पी भाग 4। आगे है किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती मामला। ठीक है, जो संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ था, केशवानंद भारती मामला। आगे है इनमें से कौन सा संस्था भारत में बीमा उद्योग विनिमय करने वाले बढ़ावा देने उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IRDAI। आगे क्वेश्चन कहता है 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। तो गेट का पूर्ण रूप क्या है? गेट का पूर्ण रूप क्या होगा मेरे साथियों? सोच के बताइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। गेट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका गेट का पूर्ण रूप होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार के कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच अंतर। आगे है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में किया गया है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। 3 श्रेणी कौन कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। इसको याद रखिएगा। उद्योग का जो 3 क्षेत्र है, पहला हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। आगे क्वेश्चन कहता है जनजातीय ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 24 नवंबर 2004 किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा। आगे क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई है? कि राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2007 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति मंजूरी 2007 में प्रदान की है और राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में किया गया था। ठीक है, तब आगे चलते हैं। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण के अनुसार करती है? या किस दृष्टिकोण के अनुसार करती है? तो ये हो जाएगा अधिक लागत दृष्टिकोण। अधिक लागत दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब की गई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1944। 1944। आगे है भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? मेरे साथियों किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोकन क्रेडिट या धन उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का आता है, डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का समय लगाया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभूति लेन देन, प्रतिभूति लेन देन कर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया जाएगा, जिसे डैश में लागू किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में किया गया था, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या होगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो तीनों क्षेत्र आपको याद होगा। प्रथम क्षेत्र में से कृषि, पशुपालन, वन खनन और मत्स्य पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र आता है। तो अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? यह है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में। आगे है, और इसको बता देते हैं, एशियाई बैंक की स्थापना कब हुई थी मेरे साथी बताइएगा। एशियाई बैंक की स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। कितने सदस्य थे? तो 31 सदस्य थे, ठीक है, 31 सदस्य थे टोटल। आगे चलते हैं, आर्थिक विकास एक अच्छा संकेतक है, निरंतर वृद्धि होती है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? जीडीपी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है, एजेंसी एक जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे साथियों बताइएगा इसको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर ए, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया मेरे साथियों, बताइएगा कुल 120 मार्क में कुल कितना मार्क्स आया? मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना मेरे साथियों नहीं भूलिएगा, 1 लाइक तो बनता है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है, द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट, इन नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे साथियों बताइए? इन पुस्तक के लेखक कौन है? लास्ट ऑप्शन बताइएगा मेरे साथियों, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देते हैं, मोंटेक सिंह, अहुलवालिया, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों मनमोहन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। तो बस मेरे साथियों, कैसा लगा यह क्लास कमेंट जरूर बताइएगा। और ये क्लास आप अगर पिछला क्लास छूट गया होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, 3 प्रकार के आपको सेट देखने को मिलेगा। बीपीएससी 40 अंक, किरण का 120 अंक और रुक्मिनी का 120 अंक, तीनों सेट प्रतिदिन आप बनाइए और अच्छा मार्क्स लाइए मेरे साथियों। बहुत कम समय है, बहुत कम समय में अच्छा तैयारी कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।